नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। सेना के जवानों के साथ हर भारतवासी के लिए आज का दिन गर्व करने का है। हर साल की तरह आज के दिन को भारतीय सेना आर्मी डे के रूप में मनाएगी। आज का आर्मी डे कार्यक्रम यूपी की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ गेस्ट होंगे। इंडियन आर्मी यानी हमारी भारतीय सेना, जिनकी वीरता की जितनी तारीफ की जाए कम है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें इन जवानों के शौर्य और वीरता की अनगिनत कहानियां सुनने को मिलती हैं। हर साल 15 जनवरी का ये दिन विशेष तौर पर हमारे भारतीय रणबांकुरों के लिए ही मनाया जाता है। नाम दिया गया है आर्मी डे, लेकिन 15 जनवरी ही सेना के लिए खास तारीख के रूप में क्यों चुनी गई, इसके बारे में आगे बताएंगे। उससे पहले बता दें कि देश आज 76वां आर्मी डे मनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। यह आयोजन यूपी की राजधानी लखनऊ में होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि 15 जनवरी भारतीय सेना के लिए क्यों खास है, क्या है इसका महत्व, सब कुछ। आज का 76वां सेना दिवस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया जाएगा। ये लगातार दूसरी बार होगा जब आर्मी डे का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली से बाहर हो रहा है। इससे पहले 2023 में बेंगलुरु के गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ था। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। आज लखनऊ में मनाए जा रहे सेना दिवस के दौरान सूर्य खेल परिसर में परेड के बाद शौर्य संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस आयोजन में मार्शल आर्ट के विभिन्न रूपों सुखोई और किरण विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट के साथ साथ कई सैन्य प्रदर्शन होंगे। इंडियन आर्मी यानी हमारी भारतीय सेना जब देश गुलाम था तभी बन गई थी। भारतीय सेना की शुरुआत 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, लेकिन तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। भारतीय सेना की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना के नाम से जाना गया। आखिरकार स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय सेना के रूप में जाना जाने लगा। हमारे पास खुद का सेना प्रमुख नहीं था, वह भी अंग्रेज को ही बनाया गया था। तब सेना प्रमुख ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रांसिस बुचर थे। आज़ादी के 2 साल बाद 15 जनवरी 1949 को हमें पहला भारतीय सेना प्रमुख मिला। नाम था फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हमारी सेना 15 जनवरी के दिन ही हर साल सेना दिवस क्यों मनाती है। चलिए आपको इसका जवाब भी दिए देते हैं। दरअसल जैसा पहले बताया गया, भारत ने लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी। उस समय देश सांप्रदायिक दंगों से गुजर रहा था। शरणार्थी पाकिस्तान से आ रहे थे और कुछ लोग पाकिस्तान की ओर पलायन कर रहे थे। इस तरह के अराजकतापूर्ण माहौल के कारण कई प्रशासनिक समस्याएं उभरने लगीं। तब सेना को स्थिति नियंत्रित करने के लिए आगे आना पड़ा ताकि विभाजन के दौरान शांति सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद एक तारीख चुनी गई 15 जनवरी। चूंकि बाद में इसी रोज फील्ड मार्शल करियप्पा पहले सेना प्रमुख बने थे, इसलिए ये तारीख बाद के दिनों में और भी खास हो गई। ये दिन हमारे सैनिकों के बलिदान और राष्ट्र की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने का अवसर है। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत का निर्माण करते समय ये बेहद जरूरी था कि देश की रक्षा का दायित्व उसी के वीर सपूतों को सौंपा जाए। यही वजह थी कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारत के पहले स्वतंत्र सेना प्रमुख बने। उस समय तक भारतीय सेना की कमान ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर के हाथों में थी, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही यह जरूरी हो गया था कि सेना का नेतृत्व अपने ही वीर हथिया लें। इसलिए इस ऐतिहासिक क्षण को सम्मानित करने और भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करने के लिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन देश भर के सभी सेना मुख्यालयों और राष्ट्रीय राजधानी में सेना परेड का आयोजन किया जाता है। ये परेड सैनिकों के अनुशासन, शौर्य और देशभक्ति का शानदार प्रदर्शन होता है। सेना दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में होती है। यहाँ भारतीय सेना प्रमुख परेड की सलामी लेते हैं, जो एक सम्मानजनक परंपरा है। इसके अलावा विभिन्न सैन्य प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रक्षा उपकरणों के प्रदर्शन के जरिए भी सेना दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारत के पहले स्वतंत्र सेना प्रमुख बने, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। सेना दिवस सभी सेना कमान मुख्यालयों में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना के उन सैनिकों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। सलामी उन सभी बहादुर सेनानियों को दी जाती है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। मालदीव के साथ भारत का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने भारत को मालदीव से अपने सभी सैनिकों को हटाने को कहा है। इसके लिए 15 मार्च की डेडलाइन दी गई है।
रविवार 14 जनवरी को मीडिया से बातचीत में मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम ने कहा कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। कहा कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू और उनकी सरकार की यही नीति है। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति बनने के बाद ही मुइज़्ज़ू ने भारत से सैनिकों को हटाने की मांग की थी। मालदीव रणनीतिक रूप से भारत और चीन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ 2013 से ही लामू और अदू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। भारत ने मालदीव को साल 2013 में 02 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स लीज पर दिए थे। फिर 2020 में 01 डॉनियर एयरक्राफ्ट भेजा। इनका इस्तेमाल हिंद महासागर में निगरानी रखने और मेडिकल ट्रांसपोर्ट में होता है। भारतीय सैनिक इन एयरक्राफ्ट की देखरेख करते हैं। साथ ही मालदीव के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। इनका पूरा खर्च भारत सरकार उठाती है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों को हटाए जाने से जुड़ी बातचीत के लिए दोनों देशों के बीच एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। 14 जनवरी को माले में इस कमेटी की पहली बैठक हुई। इस मीटिंग में भारत के हाई कमिश्नर मुनू महावर भी थे। हूती विद्रोहियों के हमले से लाल सागर रेड सी में तनाव की स्थिति बनी हुई है। विश्व आर्थिक मंच EWF के अध्यक्ष बोर्गे ब्रैंडेक ने इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि व्यापारी जहाज़ों पर बार बार किए जा रहे हमलों के कारण तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए कीमतों में 10 से $20 यानी लगभग 800 रुपये से 1600 रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसका कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लिए आप जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस में। मुंबई के कांदिवली इलाके में 23 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से 18 ट्रेनें लेट, 10 से ज़्यादा फ्लाइट्स डाइवर्ट। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर राया कट के पास भीषण हादसा, 2 बसों में टक्कर, 40 यात्री घायल। दिल्ली खराब मौसम के कारण 5 फ्लाइट डाइवर्ट, 4 को जयपुर और 1 को अहमदाबाद भेजा। दिल्ली सफदरजंग में सीजन का सबसे कम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।